नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अब अवैध कब्जाधारियों को देना होगा संपत्ति का मुआवजा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गांव घर या देहात में भी या शहर में भी आपकी संपत्ति पर कोई गुंडा या कोई ताकतवर व्यक्ति बलपूर्वक कब्जा कर लेता है, तब आप उसके लिए सूट फॉर पोजेशन दायर करते हैं सिविल कोर्ट में। सूट फॉर पोजेशन दोस्तों सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर डाला जाता है। यह सूट डालने का निश्चित समय सीमा है। जिस दिन से आपके ज़मीन पर कोई अवैध कब्जाधारी ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है, उस दिन से 6 माह के अंदर तो दोस्तों सूट फॉर पोजेशन डाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मेंस प्रॉफिट के लिए भी डाल सकते हैं। मेंस प्रॉफिट जो होता है दोस्तों, उसकी परिभाषा CPC के सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में दी गई है। उसके अनुसार आपकी संपत्ति से जो भी आय प्राप्त हो या उस संपत्ति का वैल्यूएशन, मीन्स प्रॉफिट का मतलब संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय, चाहे वो किसी तरह का आय हो, आर्थिक आय हो या आपकी सामाजिक आय हो। जैसे मान लीजिए कॉमर्शियल कम्प्लेक्स है आपके पास, बिजनेस प्लेस पर आपका लैंड है, वहाँ उसकी कीमत ज़्यादा है, वहाँ कोई कब्जा कर ले तो वहाँ का किराया भी आपको ज़्यादा मिलेगा, वहाँ का वैल्यू भी ज़्यादा है। इन सारे आर्थिक परिस्थितियों की गणना करने के बाद जो ठोस आमदनी होती है उसी को हम मेंस प्रॉफिट कहते हैं। दोस्तों, अवैध कब्जाधारियों को कब्जा तो अब छोड़ना ही होगा, मेंस प्रॉफिट भी देना होगा, यानी उस संपत्ति पर कब्जा करने के बदले में मुआवजा भी देना होगा। तब आइए दोस्तों, अब देखते हैं मेंस प्रॉफिट कब से कब तक मिलेगा। दोस्तों, जब आप सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर पोजेशन, जिस दिन आपने न्यायालय में सूट फाइल किया उस दिन से लेकर के जब तक आपका कब्जा वापस वो न कर दे, तब तक के लिए मेंस प्रॉफिट दिया जाएगा। चाहे उसमें 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, आपको घबराना नहीं है। आपके सारे क्षति को, आपके सारे आर्थिक क्षति को न्यायालय पूरा कर देगा। वो संपत्ति पर जो मुआवजा मिलेगा उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए आइए उपरोक्त 4-5 बिंदु सुझाए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार। सबसे पहला है संपत्ति का लोकेशन। वह संपत्ति कहाँ है? खेत खलिहान की संपत्ति है, रेसिडेंशियल पर्पस की संपत्ति है या मार्केट वैल्यू की संपत्ति है। जिस ढंग की संपत्ति होगी दोस्तों, उसी तरह का मेंस प्रॉफिट आएगा, उसी तरह से उसमें प्रॉफिट आएगा और उसी तरह से उसके मुआवजा का कैलकुलेशन किया जाएगा। दूसरा है दोस्तों कंसिडरेशन पॉइंट, जिस पर विचार किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। अगल बगल के संपत्ति का कीमत क्या है, उसके अनुसार भी संपत्ति का वैल्यूएशन निकलेगा और वैल्यूएशन के अनुसार ही मेंस प्रॉफिट न्यायालय के द्वारा तय किया जाएगा। अब दोस्तों आइए मेंस प्रॉफिट कब नहीं मिलेगा इस पर चर्चा कर लें। दोस्तों, जब प्रॉपर्टी ज्वाइंट हो या 2 या 2 से अधिक साझेदारों का हो, उसमें कोई एक साझेदार अगर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, वैसी परिस्थिति में मेंस प्रॉफिट देने का प्रावधान नहीं है जो व्यक्ति इस संपत्ति पर से बेकब्जा हुआ। दोस्तों, पैतृक संपत्ति पर बेकब्जा, मान लीजिए आप ही का भाई या आप ही का अन्य पटीदार आपके शेयर पर बलपूर्वक कब्जा किए हुए है, ऐसी परिस्थिति में भी न्यायालय आपको मेंस प्रॉफिट का अधिकारी नहीं मानता है। दोस्तों, तीसरा है दोस्तों लैक्स ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्य की कमी। जब कोई व्यक्ति आपके संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो उस कब्जा का साक्ष्य देना होगा। साथ ही साथ उस संपत्ति से आपकी कितनी आर्थिक आय होती या उससे आपकी कितनी मानसिक हानि हुई या उससे आपकी कितनी सामाजिक क्षति हुई, इन सबों का एक कैलकुलेशन न्यायालय में आपको देना होगा। उसके बाद न्यायालय विचार करने के बाद न्यायाधीश महोदय आपके पक्ष में मेंस प्रॉफिट का आदेश पारित कर देंगे। तीसरा है दोस्तों, कहाँ पर आप मेंस प्रॉफिट लेने के अधिकारी नहीं हैं। पहला दोनों तो हो गया, अधिकारी हैं, लेकिन कौन देगा। अब है कि आप अधिकारी नहीं हैं, तो दोस्तों संपत्ति का जो रियल ऑनर होता है वही संपत्ति का मेंस प्रॉफिट लेने का अधिकारी है। दूसरा कोई भी कब्जेदार के पास यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे कब्जेदार से संपत्ति का मेंस प्रॉफिट प्राप्त करे। कानून के अनुसार संपत्ति का मेंस प्रॉफिट प्राप्त करने का अधिकारी एकमात्र वह व्यक्ति है जो जमीन का मूल मालिक हो या जो संपत्ति का मूल मालिक हो। दूसरा में दोस्तों, जहाँ पोजीशन इलीगल न हो। दोस्तों, आप किसी को किराए पर देते हैं तो उससे आप कैसा मेंस प्रॉफिट लेंगे। दोस्तों, आप ज़मीन पटाई पर देते हैं तो उससे आप क्यों मेंस प्रॉफिट लेंगे। कहने का मतलब जहाँ पोजीशन इलीगल नहीं हो, यानी कब्जा अवैध नहीं हो। अवैध कब्जा कब होता है दोस्तों? कोई अन्य बाहरी व्यक्ति बलपूर्वक आपके ज़मीन पर या आपकी संपत्ति पर कब्जा कर ले और अपने कब्जे में रख ले, इसे कहा जाता है अवैध कब्जा। मालिक या ऑनर की इच्छा से दिया गया कब्जा अवैध कब्जा नहीं माना जाता, इसे परमिसिव पोजीशन माना जाता है। इसी प्रकार से जहाँ इलीगल पोजीशन होगा, अवैध कब्जा होगा, मेंस प्रॉफिट वहीं पर न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा, अन्यत्र कहीं नहीं। अब आइए दोस्तों इसको देखते हैं। एक व्यक्ति का जमीन अवैध कब्जा किसी दूसरे ने कर लिया, उसने सूट फॉर पोजीशन का सूट न्यायालय में डाला,
लेकिन वो भूल गया या गलती बस उसके लॉयर की गलती बस मेंस प्रॉफिट का केस उसके साथ नहीं डाला। बाद में चल कर के वो मेंस प्रॉफिट का केस करता है। अब इस मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसे हम समझेंगे दोस्तों। आपके साथ भी हो सकता है, आप साधारणतया सूट फॉर पोजीशन डाल देते हैं कि कब्जा हमारा वापस मिल जाए, बहुत हो गया। लेकिन दोस्तों कब्जा के साथ साथ मेंस प्रॉफिट का भी केस करना चाहिए। अगर आप न्यायालय में सिर्फ कब्जा का ही केस किए हुए हैं, वैसी परिस्थिति में अभी भी आपके पास मौका है, आप वहाँ मेंस प्रॉफिट का भी केस डालें, ताकि न्यायाधीश महोदय सारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा, मेंस प्रॉफिट होगा, वो आपको मुकदमा के अंत में दिलाने की प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट के इस केस का टाइटल है दोस्तों, जिसका जजमेंट हाल ही में हुआ है। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 30 नवंबर 2023, अभी एकदम एक माह पहले का डेट। केस का टाइटल है दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज एटीएम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इसका SLP नंबर है दोस्तों, जिसे आप साइटेशन नंबर भी कहते हैं, 8292 ऑफ 2011, 8292 ऑफ 2011। उपरोक्त केस में क्या हुआ था दोस्तों कि भारत पेट्रोलियम के द्वारा अपने प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए सूट फॉर पोजीशन का केस डाला गया था, लेकिन उस केस के साथ साथ मेंस प्रॉफिट की मांग न्यायालय से नहीं की गई थी। बाद में चल के न्यायालय से दूसरा सूट में वही भारत पेट्रोलियम जो था वो दूसरा एक सूट फाइल किया मेंस प्रॉफिट के लिए। तब ट्रायल कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि आपको मेंस प्रॉफिट का केस सूट फॉर पोजीशन के साथ करना चाहिए था। तब वो अपील में गए दोस्तों, अपील से भी खारिज हो गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया दोस्तों। तब मैटर गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यक्ष प्रश्न थे कि क्या कोई व्यक्ति अपने जमीन अवैध कब्जाधारियों के कब्जा कर लेने के बाद जब वो सूट फॉर पोजीशन न्यायालय में फाइल करता है, क्या सूट फॉर पोजीशन के बाद भी वो मेंस प्रॉफिट का सूट फाइल करके उस पर अपना मेंस प्रॉफिट लेने का अधिकारी है? अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक यक्ष प्रश्न थे दोस्तों कि क्या एक व्यक्ति जो संपत्ति पर से अवैध कब्जाधारियों के द्वारा बेकब्जा कर दिया गया, वह न्यायालय में सूट फॉर पोजीशन का केस करता है, क्या कि हमारे पोजीशन रिकवर हो जाए? क्या उसके पास यह भी अधिकार है कि सूट फॉर पोजीशन का केस करने के बाद क्या वो अपने संपत्ति के मेंस प्रॉफिट के लिए भी मांग कर सकता है? आइए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में इसी बिंदुओं पर अपना विचार व्यक्त किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों इस केस में कि दोनों केस अलग अलग हैं, दोनों के विचारणीय बिंदु अलग अलग हैं, दोनों के साक्ष्य अलग अलग हैं, दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। लेकिन ज़मीन तो एक व्यक्ति का अवैध कब्जा हुआ तो उसको कब्जा भी वापस चाहिए, और साथ साथ जितना दिन कब्जे में रखा वो कब्जेदार, अवैध कब्जेदार, उस कब्जेदार से उसका मेंस प्रॉफिट भी उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसका ज़मीन था दोस्तों। यानी दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सूट फॉर पोजीशन का केस न्यायालय में किए हुए है तो जब तक केस चल रहा है उस दरमियान में भी मौका है कि वह मेंस प्रॉफिट का भी केस करे और न्यायालय से अपने संपत्ति का मुआवजा प्राप्त करने का प्रयास करे। यानी दोस्तों अब सूट फॉर पोजीशन एंड मेंस प्रॉफिट दोनों का केस एक साथ चल सकते हैं, या दोस्तों पहले आप सूट फॉर पोजीशन का भी केस कर सकते हैं और बाद में मेंस प्रॉफिट का भी केस कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के द्वारा अब यह मुद्दा समाप्त हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आज का टॉपिक था अवैध कब्जाधारियों को देना होगा मुआवजा, यानी मेंस प्रॉफिट। कहने का मतलब अवैध कब्जाधारी चाहे वो किसी तरीके का हो, उसे मुआवजा संपत्ति का देना ही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।